युवाओं, किसानों, महिलाओं, शोषितों, वंचितों और कमजोरों की आवाज उठाने के लिए मीडिया का रोना छोड़ दीजिए। माना कि मीडिया को बीजेपी ने गोदी मीडिया बना दिया है, लेकिन आपके हाथों और पैरों में उसने बेड़िया नहीं डाल दिया। गैस का दाम बढ़ता है 1200 रुपया। कांग्रेस के टाइम में तो गैस सिलेंडर का दाम इतना नहीं था, अभी उसका डबल हो गया है। बीजेपी तो सरकार नहीं है, वो तो गुंडागर्दी। मोदी जी क्या करता है? मोदी राहुल को दम है तो राहुल गया है इधर। दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय स्पष्ट संदेश देख रहे हैं। आज का वीडियो कांग्रेस पार्टी को आईना दिखाने के जैसा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी अक्सर ये कहा करते हैं कि देश का मीडिया हमारा साथ नहीं दे रहा, हमारी बात को जनता तक नहीं पहुंचाता। जब पिछले साल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी, अगर उनसे कोई पूछता था कि आप भारत जोड़ो यात्रा क्यों कर रहे हैं, वो यही जवाब दिया करते थे कि हमारी बात कोई मीडिया नहीं पहुंचा रहा, इसीलिए हमको भारत जोड़ो यात्रा करनी पड़ रही है। तो राहुल गांधी जी, केवल आपके भारत जोड़ो यात्रा करने से या न्याय यात्रा करने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। तो जो सोशल मीडिया के माध्यम से आप भारतीय जनता पार्टी की कमियों को उजागर करना चाहते हैं और जब आपकी सरकार थी उनकी उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाना चाहते हैं, तो जो आपका तरीका है उसके माध्यम से आप कतई देश की जनता तक नहीं पहुंचा सकते। और मीडिया का रोना छोड़ दीजिए। माना कि बीजेपी ने मीडिया को गोदी मीडिया बना दिया है, लेकिन आपके हाथों और पैरों में उसने बेड़िया नहीं डाल दिया। आपके हाथ पैर खुले हैं, अपनी बात आप जनता तक पहुंचा सकते हैं। तो जो आप कहना चाहते हैं पहले वही आपको वीडियो दिखाते हैं। युवाओं, किसानों, महिलाओं, शोषितों, वंचितों और कमजोरों की आवाज उठाने के लिए योगदान करें। गैस का दाम बढ़ता है 1200 रुपया। ये क्या है? क्या चलता है नाटक? कांग्रेस के टाइम में तो गैस सिलेंडर का दाम इतना नहीं था, अभी उसका डबल हो गया है। तो यही हम लोग के ऊपर बहुत जोर से एक मार हो रहा है। राशन को बहुत महंगा चलता है, हर चीज महंगा, कुछ भी सस्ता नहीं है। यहाँ राहुल जी दर्द सुनने के लिए आ रहे हैं, तो हम लोग भी बहुत खुशी से यहाँ हम लोग हाजिर हुए। आज ये कागज मांगता है, कल वो कागज मांगता है। हम लोग भारतीय नागरिक है, हम लोग चिंता भी नहीं, गरीब आदमी है, दिन कमाता है, दिन खाता है। रूरल एरिया को महिलाओं के लिए ये मनरेगा बोल करके एक आया था। महिलाओं को जो 100 दिन का एक रोजगार आता था उन लोग को, वो भी बंद हो गया। बीजेपी सरकार के टाइम में इतना महिला के ऊपर अत्याचार हुआ है। हमारा ज्यादातर नॉर्थ ईस्ट में ऐसा नहीं होता था पहले। तो आप जिनकी आवाज़ उठाना चाहते हैं, युवाओं की, महिलाओं की, किसानों की, गरीबों की, बेरोजगारों की, यही बात आप अपनी उन तक पहुंचा नहीं पाते हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी अपनी बात, कोई छोटा सा भी कोई कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी को होता है या कोई छोटी सी भी उपलब्धि होती है, उसको भारतीय जनता पार्टी जन जन तक पहुंचा देती है। मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से तो पहुंच ही रहा, वो आप भी कह रहे हैं, पूरा देश देख रहा है। लेकिन जहां अगर मीडिया पे आप आरोप लगा, कोई भी आरोप लगाता है तो ये गलत है। उनके कार्यकर्ता भी घर घर जाते हैं और सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हैं। तो इसके लिए आपको मोदी जी के जैसा थोड़ा बनना पड़ेगा, या आप अपनी ही पार्टी को देख लीजिए। जैसे पहले आपके पार्टी में अनुशासन होता था, जिस प्रकार आजकल भारतीय जनता पार्टी में है कि मोदी के द्वारा सारे कार्यक्रम संचालित करवाए जाते हैं, जो मोदी जी कह देते हैं वही पत्थर की लकीर हो जाती है। इसी प्रकार आपके भी पास पावर होना चाहिए। आपने देखा कि अभी जब 5 राज्यों के चुनाव हुए थे, तो उसके पहले जो क्षेत्रीय दल है आपको किस प्रकार तरजीह दे रहे थे, आपकी इज्जत कर रहे थे। लेकिन जब आप ये जो हिंदी भाषी 3 राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, इन 3 राज्यों के हारने के बाद यही क्षेत्रीय दलों ने आपकी वैल्यूएशन कम कर दिया।
आप इसका नज़ारा भी देखा कि नीतीश कुमार जी जो आप मोहब्बत की दुकान दिन रात खोलते हैं, वही मोहब्बत की दुकान के एक सबसे बड़ा दुकानदार छोड़कर आपकी दुकान को चला गया। इसका सबसे प्रमुख कारण है कि आपका अपने पार्टी में ही अनुशासन नहीं चलता। अगर आप चुनाव के पहले इन तीनों राज्यों का क्षेत्रीय परिवर्तन किए होते, नेतृत्व परिवर्तन किए होते, तो शायद ऐसी स्थिति न होती। जिस प्रकार आपके हरियाणा कांग्रेस के नेता दीपेंद्र एस हुड्डा जी कर रहे हैं, अगर वैसा आप अपनी पूरी पार्टी से नहीं करवाते तो इसी तरह आप गलियों की धूल उड़ाते रह जाएंगे और मोदी जी आपकी एक एक करके मोहब्बत की दुकानों को तोड़वाते रहेंगे और आप देखते रह जाएंगे। तो आपके दीपेंद्र एस हुड्डा जी क्या कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि घर घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस। तो कुछ उनके वीडियो पहले आपको दिखाते हैं। आगे दीपेंद्र भाई साहब, भाई आनंद सिंह दांगी, भाई बलराम दांगी से, भाई दीपेंद्र सिंह यूं का, भाई आनंद सिंह दांगी, भाई बलराम दांगी का, भाई दीपेंद्र सिंह का, भाई आनंद सिंह दांगी, भाई बलराम दांगी का, बड़ा जोर से जबरदस्त स्वागत किया जा रहा है। आप सभी से निवेदन, आप इसमें सहयोग दें। बार-बार भाई बलराम की आपसे अपील है, कृपया आप लोग पीछे रहें और लोगों से निवेदन अगर आप पीछे रहें तो यात्रा को सुचारू रूप से चलने दें। तो राहुल गांधी जी, आपके पार्टी के वीडियो ही आपके लिए और आपके बाकी नेताओं के लिए ये आईना है। जो हरियाणा कांग्रेस के नेता हैं दीपेंद्र एस हुड्डा, अगर ऐसा आप नहीं करते, जो कार्यक्रम चला रहे हैं कि घर घर कांग्रेस जाना, हर घर कांग्रेस को पहुंचाना है, अगर आप हर घर अपने कार्यकर्ताओं को नहीं भेजते, हर घर अपनी उपलब्धियों को नहीं गिनाते, तो जितना भी आप मेहनत करना चाहें कर ले, सारी मेहनत आपकी बेकार हो जाएगी। मीडिया आपका साथ नहीं दे रहा, सच बात है, लेकिन मैंने कहा था कि आपके हाथों और पैरों में भारतीय जनता पार्टी ने बेड़ियां नहीं डाल रखी है। इनको खोलिए और अपने सारे कार्यकर्ताओं को लगा दीजिए कि घर घर आपकी जो पिछले सरकार की उपलब्धियां थी उनको कम से कम आप बता तो सकते हैं। जो आप कह रहे हैं कि जो सोशल मीडिया के माध्यम से आप दिखाते हैं कि सिलेंडर 400 का था, आज 1200 का है, ये बात जो आप जिनके बारे में बात उठाते हैं, ये बात उन तक आपकी नहीं पहुंच पाती। इसके लिए आपको अपने कार्यकर्ताओं को, जो भी आपके पार्टी के नेता हैं, मतलब निचले स्तर से लेके ब्लॉक से लेके जिला या ग्राम स्तर तक के, उनको जब तक आप घर घर नहीं भेजेंगे, लोगों को आप अपनी उपलब्धियों को नहीं बताएंगे, केवल आप कम से कम कंपैरिजन कर सकते हैं, तुलना करवा सकते हैं लोगों को भेज करके, अपनी पार्टी के लोगों को भेज करके, कि हमारे पार्टी में उस समय 400 सिलेंडर था, आज 1200 का था। उस समय जो किसानों की खाद थी DAP 500-600 बोरी जितने की थी, आज कम से कम 1600 रुपए की बोरी है। या उस समय डीजल पेट्रोल कीमत क्या थी, महंगाई क्या थी, बेरोजगारी दर क्या थी, ये सब आपको बताना पड़ेगा। देश के लोग, आम जनता नहीं जान पाती कि देश की बेरोजगारी दर क्या है, परसेंटेज क्या है, विश्व में हमारे देश की भुखमरी स्तर क्या है, गरीबी रेखा क्या है, ये सब आपको बताना पड़ेगा कि 10 साल पहले क्या था, अब क्या है। जब तक अपनी बात अपने लोगों तक नहीं पहुंचा पाएंगे, तब तक आप कितनी भी गलियों की धूल उड़ा लें, सब बेकार है। तो इस समय भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में प्रचार कर रहे हैं कि पूरा देश बीजेपी मय हो गया। उनके कार्यकर्ता तो यहाँ तक कहते पाए जाते हैं कि पूरे देश में 90% लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, पूरा बीजेपी मय है, राममय देश हो गया है, जबकि वोट केवल उनको 40% ही मिलते हैं। देश की जो 60% आबादी है, जो 60% लगभग वोटर हैं, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को नहीं पसंद करते और आपकी तरह आशा भरी निगाहों से देखते हैं, लेकिन आप उनकी आशाओं में खड़े नहीं करते। तो हमारा काम, मीडिया काम होता है कि जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचाना, विपक्ष तक पहुंचाना, ये मीडिया काम होता है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप जनता की आशाओं पे खड़े उतरिए, जनता जो चाहती है।
तो बहुत सारे देश के बुद्धिजीवी लोगों वो सोचते हैं कि आप आगे आए, लेकिन आप उनकी उम्मीदों पे खरा नहीं उतरते। जो आपका बेस वोटर है वो भी खिसक कर दूसरे क्षेत्रीय दलों की तरफ चला जाता है। इसीलिए क्षेत्रीय दल भी आपको आंख दिखाते हैं। अगर आप अपनी मजबूती दिखा देंगे, आज भारतीय जनता पार्टी की या मोदी जी की जो क्षेत्रीय दलों में क्यों उनकी चलती है, जो चाहते हैं वही आपके पार्टी में भी ऐसा होता था। पहले आपका भी संगठन यूपीए बना था, आपने 10 साल सरकार चलवाई है, प्रधानमंत्री आपकी ही पार्टी के थे, मनमोहन सिंह जी थे। लेकिन इस समय जो आपने इंडिया गठबंधन बनवाया उसमें आपकी सशक्ति नहीं दिख रही। जो 5 सांसद भी नहीं जीत सकते, 2 सांसद भी नहीं जीत सकते, वो प्रधानमंत्री के दावेदार बनना चाहते, इसलिए कि वो आपकी कमजोरी को समझ लिया है। क्योंकि वो आपकी कमजोरी को समझ चुके हैं, क्योंकि आपका कार्यकर्ता जमीनी स्तर तक नहीं जाता, आपकी बात जमीनी स्तर तक नहीं पहुंच पाती, इसीलिए वो आपको जो क्षेत्रीय दल है घुड़की दिखाते हैं। यही क्षेत्रीय दल भारतीय जनता पार्टी को आंख इसलिए नहीं दिखा पाते कि जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रचार किया जाता है कि पूरा देश बीजेपीमय हो गया है, मीडिया के माध्यम से दिखाया ही जा रहा है, लेकिन गलियों में भी इनकी चर्चा रहती है। तो जो क्षेत्रीय दल उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी काफी मजबूत है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी में अंदर मोदी जी की और बाहर भी दोनों जगह मोदी जी की चलती है। तो आपको भी अपने पार्टी में भी आपको अनुशासन बनाना होगा और क्षेत्रीय दलों के ऊपर भी अनुशासन आपका तभी बनेगा जब आपकी बात जनता तक पहुंचेगी, अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से पहुंचाएंगे। और आपके कार्यकर्ता इतने सक्रिय नहीं जितना आप सोचते हैं। लोकसभा चुनाव सर पे है और क्षेत्रीय दल आपको आंख दिखा रहे हैं और आप यात्रा में बिजी हैं। अभी तक आपने पार्टी के टिकट वितरण का जो कार्यक्रम है उसको भी आप निर्धारित नहीं कर पा रहे हैं। इन क्षेत्रीय दलों के सहारे पड़े हैं कि गठबंधन होगा कि नहीं होगा। अब देखना ये होगा कि लोकसभा चुनाव तक कितने क्षेत्रीय दल आपके साथ रहते हैं कि नहीं रहते हैं। तो जहां भी गठबंधन आपको करना कर लीजिए, अगर नहीं करना है तो आप अपने पार्टी के नेताओं को टिकट वितरण का कार्यक्रम पूरा कर दीजिए, जिससे जब वो टिकट पा जाएंगे तभी वो लोग जी जान से अपनी मेहनत पे जुट जाएंगे और आपकी बात घर घर तक पहुंच सकती है। समय है, आप अंतिम समय पे टिकट देते हैं, जब पता लगा कि चुनाव के 15 दिन 20 दिन या 1 महीना बचे हुए तब आप टिकट देंगे और वो जल्दबाजी में कोई भी अपनी आवाज ना पार्टी की आवाज जनता तक नहीं पहुंचा पाते हैं। अगर आपको अपनी पार्टी की आवाज, अपनी पार्टी की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाना है और भारतीय जनता पार्टी कमियों को उजागर करना है तो आप अपने पार्टी में आपको तुरंत टिकट वितरण करना चाहिए और उन्हीं नेताओं के माध्यम से जिनको आप एमपी का टिकट देंगे उनके माध्यम से आप अपनी बात उन पर दबाव बनवाइए कि घर घर केवल कांग्रेस की उपलब्धियों को बताइए और भारतीय जनता पार्टी की कमियों को उजागर कीजिए। अगर आप ऐसा कर लेंगे तो हो सकता है आपकी मजबूती आ सकती है और क्षेत्रीय दल भी आपके दबाव में आएंगे और मीडिया भी आपको तवज्जो देने लगेगा। तो दोस्तों आपसे एक निवेदन करेंगे, अगर आप इसी प्रकार निष्पक्ष खबरों के साथ हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारा आर्थिक सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर लीजिए। या किसी अन्य माध्यम से आप हमारा आर्थिक सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे आप देखिए शेयर श्रीमत थैंक्स लिखा है, उसके माध्यम से भी आप हमारा आर्थिक सपोर्ट कर सकते हैं। वहाँ पे 40 रुपए से लेकर के 100, 200, 500, 1000 जो आप करना चाहें कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।